Practice set 4.2, first sum, 9th standard. Let me read the question, children. Triangle XYZ is given to you. You are supposed to construct this triangle. YZ is given 7.4 centimeter. Only one side is given, so that we will take it as a base. Angle XYZ is equal to 45 degree. XY minus XZ equal to 2.7 centimeter. So here, similar to practice set 4.1, you can see the question appears almost same, but here negative sign is there. But when negative sign comes, children, आपके पास दो कंडीशन आपके सामने आ जाता है. ये दो कंडीशन मैं आपको समझाती हूँ कि किधर आपको अप्लाई करना है. सबसे पहला फर्स्ट स्टेप कैसा था, वो जैसा तुम्हारा पॉजिटिव में था वही सेम फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द बेस. तो आप पहला बेस बना के लेने वाले, ड्रॉ द बेस. द बेस इज आपका बेस है वाई जेड, सो आई ड्रॉ द बेस वाई जेड. देन कीप द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ एंगल वाई. एंगल वाई बना के लो, यू ड्रॉ एंगल वाई. एंगल वाई का मेजर 45 डिग्री. देन अभी ये एंगल वाई बनाते समय चिल्ड्रन, जब ये वर्टेक्स एंगल वाई बनाते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सट्रैक्शन में ना ये एक्सटेंड आप लोग क्या करते हो, एडिशन में एक्सटेंड आप सिर्फ ऊपर की तरफ कर दो, लेकिन सब्सट्रैक्शन में कुछ कुछ सम पे हम लोग को नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना पड़ता है. लेकिन वो कौन सा सम है, कैसा मालूम पड़ेगा, वो आपको जज करना है. क्वेश्चन रीड करके आपको ही समझ के करना है चिल्ड्रन. तो ये कैसा समझेगा आपको मैं बताती हूँ चिल्ड्रन. अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये आपको बताएगा एक तो एंगल और ये दो साइड्स. तो एंगल एक्स वाई जेड इज़ 45 डिग्री, इट इज़ गिवन टू यू. सो विच इज़ द एंगल, वर्टेक्स वाई. वर्टेक्स वाई का तरफ आप ध्यान दो, एंगल वाई दिया है मुझे. अब ये एंगल वाई मैं मेरे पास ये दो साइड दिया एक्स वाई माइनस एक्स जेड. अभी एक्स वाई माइनस एक्स जेड मतलब एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स जेड. एक्स वाई बड़ा साइड है. कैसा मालूम पड़ा एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड छोटा है, कैसा मालूम पड़ा, तभी तो आंसर पॉजिटिव में आया. अपना आंसर पॉजिटिव में आया मतलब तुमने ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस किया. तो एक्स वाई इज़ ग्रेटर साइड एंड एक्स जेड इज़ स्मॉलर साइड. अभी जो तुम्हारा एंगल वाई है वो आपको देखना है कि वो ग्रेटर साइड में है क्या स्मॉलर साइड में है. तो यू कैन सी दिस एंगल वाई इज़ इन द ग्रेटर साइड. तो अगर ग्रेटर साइड में है तो ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है, नीचे की तरफ करने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर स्मॉलर साइड में है तो आपको नीचे की तरफ भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिर्फ हमको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है. तो एक ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया. अब उसके बाद 2.7 सेंटीमीटर लेके विल कट द आर्क. सो 2.7 वही मेथड से कट करना है और उसको नाम हम लोग कोई और अल्फ़ाबेट देंगे चिल्ड्रन, एनी अदर अल्फ़ाबेट अदर देन ए जेड. जॉइन ए जेड को जॉइन करो. उसके बाद आपको क्या करना है, ये ए जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का टेक्निक सेम वही मेथड से करना है जो हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.1 में किया था. तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर. सबसे लास्ट ए जेड जॉइन किया ना, तो ए जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ. और जहाँ पे ए जेड जाके तुम्हारा सामने वाला साइड में कट हुआ वो तुम्हारा पॉइंट हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स. जॉइन दिस एक्स जेड. तो ये आपको अभी कंस्ट्रक्ट करना है चिल्ड्रन. सो हाउ टू डू दिस कंस्ट्रक्शन, सेम. फर्स्ट यू विल ड्रॉ द वाई जेड. आई ऑलरेडी ड्रॉन दी वाई जेड चिल्ड्रन. वाई जेड बना के लो. मैं ज़रा पेन से बना लेती तो थोड़ा आपको क्लियर होगा. वाई जेड, आई रोट द नेम वाई एंड जेड. आई रोट द मेजरमेंट 7.4 सेंटीमीटर. देन आई विल टेक द प्रोटेक्टर, कीप इट ऑन वर्टेक्स वाई, क्योंकि मुझे एंगल वाई बनाना है. तो वर्टेक्स वाई में रखो. योर लाइन शुड कोइंसाइड विद दिस लाइन एंड योर लाइन इज मूविंग दिस साइड, राइट. तो स्टार्ट विद दिस साइड 0, 0, 10, 20, 30, 40, 45. 45 मिला. देन जॉइन दिस. वाई को 45 के साथ जॉइन भी करना है और एक्सटेंड भी ऊपर की तरफ ही करना है चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि तुम्हारा वर्टेक्स वाई ग्रेटर साइड में लाई हो रहा बोल के. दिस वर्टेक्स वाई लाइज इन द ग्रेटर साइड. देन नेक्स्ट इज, ये हो गया 45 डिग्री लिख लो. Then next you will take 2.7 सेंटीमीटर in your rounder. 2.7 ले लिया मैंने राउंडर में. 2.7 सेंटीमीटर. 2.7. So where will I keep this, on vertex y. vertex y में रखो, कट दिया. So ये यहाँ पे आपका आँख कट हो गया. This is the point. जहाँ पे आँख कट हो गया वो पॉइंट को आप क्या नाम देना है, A. I gave this name as A. और सबसे लास्ट हम लोग अभी क्या ज्वाइन करने वाले, ए जेड. आई एम ड्राइंग ए जेड चिल्ड्रन. अभी ये ए जेड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए जेड.
keep the vertex on, keep the pointer on vertex z, take the distance more than half and cut the arc on either side. से इधर भी आर्क कट करो, इधर दोनों साइड में आर्क कट करो. डोंट चेंज द डिस्टेंस, कीप इट ऑन ए, क्योंकि मुझे ए जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना. एंड कट द आर्क ऑन दिस गिवन आर्क. और जहाँ पे तुम्हारा आर्क कट हो गया वो पॉइंट को हाईलाइट करो. जहाँ पे आपका आर्क कट हो रहा है वो पॉइंट को हाईलाइट करो. दिस इज़ वन पॉइंट एंड दिस इज़ द अदर पॉइंट. देन जॉइन दिस, जॉइन. एंड कब तक जॉइन करना और कब तक एक्सटेंड करना है चिल्ड्रन? जॉइन तो करना ही है हमको. जॉइन करो और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो तब तक कि सामने वाला साइड से इंटरसेक्ट ना हो. इंटरसेक्ट जैसा हो गया स्टॉप इट हियर. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स. देन जॉइन दिस एक्स जेड. ये एक्स जेड को जॉइन करो. आई गॉट दिस पॉइंट एक्स, देन जॉइन दिस एक्स जेड. अभी यहाँ पे आपको क्या क्या देना है? परपेंडिकुलर है, ये इसका बाइसेक्टर है, और वही टाइम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पॉइंट एक्स लाई हो रहा है. तुमने ए जेड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, वही पॉइंट में रहे तो इसका एक्स से विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एक्स जेड, क्योंकि वही पॉइंट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तुम्हारा पॉइंट एक्स लाई हो रहा है. सो यू नो दैट चिल्ड्रन व्हाट यू अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम you will write now x dash. आपके डायग्राम के हिसाब से क्या है? x dash a dash y, राइट. तो xy माइनस x से इज इक्वल टू 2.5 आपके डायग्राम के हिसाब से आपके पास है. बट यू नो दैट सिंस XA इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ. कैसा मालूम पड़ा चिल्ड्रन? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम. अभी XA के जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ? देयरफॉर आई विल राइट XY माइनस XZ इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. तो ये आपका आंसर होगी. So this is the first sum children. I hope it is very clear for you. Thank you children.